हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट सज्जाद हुसैन सर। और सर से आज हम जानेंगे कि गन लाइसेंस कैसे बनता है और गन लाइसेंस बनवाते वक्त कोई आईडी प्रूफ देना है या नहीं देना है, ये हमारे सीनियर सर बताएंगे। और उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सर आप। आर्म्स लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 है और सब्सिक्वेंटली उसमें कई अमेंडमेंट हुए हैं। रिसेंटली 2016-17 में भी उसमें अमेंडमेंट हुआ है और उस पे रूल भी है, आर्म्स एक्ट रूल भी है। आर्म्स एक्ट में एक प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है और वो प्रोफार्मा एक्ट के पीछे लगा भी होता है। और जो स्टैंप वेंडर होते हैं, जो टिकट बेचते हैं, जहाँ पे कोर्ट के प्रोमाइसिस में या तहसील के प्रोमाइसिस में जहाँ पे और फॉर्म बिकते हैं, वहाँ पे आर्म्स लाइसेंस का भी फॉर्म जो ब्लैंक होता है वो मिलता है। वैसे इसका फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अपलोड होता है, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आर्म्स एक्ट लेने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई टर्म्स और कंडीशंस हैं। वैसे आर्म्स एक्ट को फंडामेंटल राइट कहा गया। जेडीयू खान साहब का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के जज थे, उन्होंने कहा था कि हर नागरिक को आर्म्स लाइसेंस रखने का अधिकार है और यह फंडामेंटल राइट अधिकार है, यानी राइट माना गया। आर्टिकल 21 में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सब्सिक्वेंटली आर्म्स लाइसेंस का बहुत मिसयूज होने लगा, तो ऑनरेबल जस्टिस मतीन जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था एक ऑर्डर, डिटेल जुडिशियल ऑर्डर रिट जो रिडक्शन में बैठ करके। तो उस पर यह हुआ कि सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस होंगी। फॉर्म भरते समय इंडियन नेशनल होना चाहिए, उसकी आईडी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये उसमें मेंशन होता है। और क्या लाइफ थ्रेट है आर्म्स लाइसेंस के लिए, ये ज़रूरी है कि किस तरह के खतरात हैं और आपके जान माल की किस तरह की दुश्मनी है और कैसे कैसे आपकी जान की सुरक्षा पे अगर कोई आन बान पड़ी हुई है, तो उन स्थितियों में आपको एक आधार लिखना होता है, जिसमें फॉर्म में लिखा होता है कि आपको असलहा या लाइसेंस क्यों दिया जाए, उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो उसमें आपको ये लिखना होगा कि आप किसी मुकदमे में विटनेस हैं, आपका खेती का मुकदमा चल रहा है, आप राजनीतिक हैं, बड़े लोगों से दुश्मनी है, या कोई आपको मारना चाहता है, आपके मारने के पीछे उसका कुछ मोटिव छुपा हो। तो इस तरह की कुछ इनमिटीज हैं और कुछ ग्राउंड्स उसके दिए जाते हैं। या कोई ऐसा आप पद पे हो किसी पॉलिटिकल पे या ऐसे सोशल पे, सामाजिक स्तर पे, उसमें आपको ये लगता हो कि इसमें थ्रेट हो सकता है, तो उसको आप एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं। यानी उसको ग्राउंड बोलते हैं, जिसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह अलाउ करते हैं। अब रही बात कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, एक बात तो ये तय हो गया कि प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है, प्रिंटेड प्रोफार्मा पे भर कर करके जमा करना होता है। और क्या आपको लाइफ थ्रेट है, क्या प्रिस्क्रिप्शंस हैं और किस चीज की रक्षा करना चाहते हैं, कैसे, वो उसमें मेंशन करना है। अब ये बात आई कि इसको जमा कहाँ करना होता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यानी जिलाधिकारी के पास कई डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है आर्म्स का। वहां पे असलहा बाबू होते हैं, वहां पे ले जाकर के आपको जमा करना होगा। और उस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए से एक प्रिलिमिनरी नोटिस जारी की जाती है, जो तहसील को जाती है और वो संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से संबंधित थाना को जाती है और दोनों लोगों से रिपोर्ट मांगा जाता है। अब सेक्शन ये प्रक्रिया है। और कभी कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए से
जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिक्योरिटी कमेटी होती है उससे एग्जामिन कराते हैं कि जो इन्होंने थ्रेट लिखा है या परसेप्शन ऑफ थ्रेट लिखा है या ये जो आधार लेने का बता रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तरीय की कमेटी होती है जो ये जांच करती है कि इनका परसेप्शन और लिखी हुई बात सही है या नहीं है। उसकी रिपोर्ट जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जाती है के पास जाती है तो उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसीजन लेते हैं कि इनको आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाए या आर्म्स लाइसेंस न जारी किया जाए। ज़्यादातर परिस्थितियों में रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है, फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन कर करके और उस पर फाइनल ऑर्डर पास करते हैं देने का और न देने का। तो एक हिसाब से कंक्लूजन ये है कि आवेदन एप्लीकेशन फाइल होगी और उसका नॉमिनल फीस होता है 100-150 रुपए के आसपास में होगा। वर्तमान में आप नेट पे चेक कर सकते हैं कितना है। और इस तरीके से आप आर्म्स लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन लंबे समय तक विचाराधीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रह जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में आते हैं डायरेक्शन कराने के लिए। हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन कर देती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर फिर डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक आर्म्स लाइसेंस अप्लाई किया मिलने के लिए, सारी रिपोर्ट आई, सारी चीजें आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर नहीं देता है आर्म्स लाइसेंस आपको, तो ऐसी स्थिति में अगर वो रिफ्यूज कर देता है या आपकी आवेदन को डिसमिस कर देता है तो आप डिविजनल कमिश्नर के पास आप उसकी रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और रिवीजन में भी अगर कोई डिसमिसल होती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटिशन उसकी लाई करती है, मिसलेनियस यानी रिट सी पिटिशन फाइल होगी। थैंक यू सर।